भक्ति भी अगाध समुद्र है। कोई भी महापुरुष ये नहीं कह सकता कि मैंने उस भक्ति समुद्र के संपूर्ण बूंद को सिद्ध कर लिया है। उसके एक अंश का आस्वादन किया और वही पर्याप्त हो गया। प्रेम के समुद्र में जो डूब गया वो क्या बोलेगा? वो बोलता ही नहीं है। जो बोलता है वो डूबा नहीं। अब संतों की सेवा है जीवों को समझाना, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इसलिए वो बताए अपने अपने अनुभूति अनुसार, अपने अपने प्रेरणा के अनुसार। तो भगवत क्षेत्र में अनेक मत हो गए। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। किसी चीज की व्याख्या करनी हो तो एक पद्धति होती है शास्त्रीय। उसकी परिभाषा बताओ, उसका स्वरूप बताओ, उसका फल बताओ, साधना की प्रणाली बताओ और उसके लक्षण भी समझाओ। तो नारद जी शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अब बताएंगे किसी के पास भक्ति है, इसके लक्षण क्या होंगे। कहते हैं इसके बारे में विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मत हैं। प्रश्न पैदा होता है कि ये आचार्य तो भगवत प्राप्त हुए और परम सत्य एक है। एक सत्य को लेकर आचार्यों के विभिन्न मत कैसे हो गए? ये प्रश्न अक्सर प्रचार में पूछा जाता है कि साहब अन्य धर्मों में एक मार्ग बताते हैं और वैदिक सनातन धर्म की इतनी सारी शाखाएं हैं। द्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद और उनमें और आगे शाखाएं। अद्वैतवाद में दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, विवर्तवाद, अजातवाद, अवच्छेदवाद। तो हम समझाते हैं प्रश्न के उत्तर में कि देखो, आपने जब स्टैंडर्ड 5 में स्कूल में विज्ञान पढ़ना सीखा तो एक सब्जेक्ट था जनरल साइंस। आगे जाके उसकी 3 ब्रांचेस हो गई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आगे बढ़े हाई स्कूल में, अंडर ग्रेड में तो और शाखाएं बढ़ गई। पोस्ट ग्रेजुएशन में तो हजारों शाखाएं विज्ञान के अंतर्गत होती हैं। तो जितना ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है उतनी उसकी शाखाएं बढ़ती। इसी प्रकार से वैदिक सनातन धर्म में इतना सूक्ष्म ज्ञान बताया गया कि उसकी शाखाएं तो स्वाभाविक है। जब संसार में ब्रांचेस होती है तो भगवत क्षेत्र ये तो अनिर्वचनीय है। भगवान को लेकर उपनिषदों ने बताया। शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उत्तर देते हैं, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। वो भगवान तो बुद्धि के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता, उसका वर्णन क्या करेंगे। तो ऐसा वो आध्यात्मिक तत्व है। सब आचार्यों ने उसके एक अंश का अनुभव किया और जिस अंश को उन्होंने जाना उसका वर्णन कर दिया। तो अनेक मत हो गए। जैसे हम सुनते हैं ना कि 10 अंधे लोग एक हाथी को देखने गए। एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, उसने बताया हाथी बिल्कुल रस्सी के जैसा है। दूसरे ने उसकी टांग को पकड़ा, उसने कहा हाथी वृक्ष के समान। तीसरे ने उसके कान पर हाथ लगाया, उसने कहा हाथी पंखे के सदृश है। चौथे ने उसके दांत को छुआ और कहा ये शूल के समान है। 5वें ने उसके पेट पर हाथ लगाया, उसने कहा हाथी दीवार के जैसा है। अब ये अंधे लोग पूर्णतया हाथी को देख नहीं पाते, एक अंश के अनुसार अनुमान लगाते। वो गलत नहीं है कोई भी,
वो सब मिल के हाथी बनता। ऐसे ही भगवान के बारे में भी पूर्ण रूप से भगवान को भला कौन जानेगा। किसी ने कहा वो साकार है, किसी ने कहा निराकार है। अब ये विभिन्न मतों को लेकर विश्व के इतिहास में कितने झगड़े हुए। हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म में हम परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले सिद्धांतों को भी स्वीकार कर सकते हैं। जो कहता है भगवान निराकार है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। जो कहता है साकार है, उसका भी करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान तो एक सीमित परिधि में बंधा ही नहीं जा सकता। अब भक्ति भगवान से अभिन्न है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो भक्ति भी अगाध समुद्र है। कोई भी महापुरुष ये नहीं कह सकता कि मैंने उस भक्ति समुद्र के संपूर्ण बूंद को सिद्ध कर लिया है। उसके एक अंश का आस्वादन किया और वही पर्याप्त हो गया। तो वैसे तो सिद्धांत ये कहता है कि डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। प्रेम के समुद्र में जो डूब गया वो क्या बोलेगा, वो बोलता ही नहीं है। जो बोलता है वो डूबा नहीं। फिर भी अब संतों की सेवा है जीवों को समझाना, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इसलिए वो बताए अपने अपने अनुभूति अनुसार, अपने अपने प्रेरणा के अनुसार। तो अनेक मत हो गए।